तो हमारे इस एमसी का नाम अल्टो 800 है, जिसने गलती से एक मॉमी डीमन को समन कर लिया है, जिसे टाइम टू टाइम चार्ज करना पड़ता है वो सब देकर। साधारण भाषा में किस, और ये चीज मैटर नहीं करती कि ये लोग कहाँ पर हैं, स्कूल में, मार्केट में या फिर झाड़ियों में, इसे तो बस अल्टो की लेनी है। पावर्स गाइस, पावर्स। तो अल्टो एक काफी पॉपुलर मैजिक एकेडमी में है और वो इस बार भी अपने मैजिक टेस्ट में फेल हो चुका है। उसके टीचर उसे एक और मौका देते हैं और अगर वो इस बार भी किसी क्रीचर को समन नहीं कर पाया तो वो फेल हो जाएगा और उसे फर्स्ट ईयर रिपीट करना होगा। अरे ये तो मेरी तरह है। तो बेसिकली अल्टो को किसी भी टाइप के क्रीचर को समन करना था और उसे बस अपना फेमिलियर बनाना था, फिर चाहे वो कोई बीटल हो या फिर कोई स्पिरिट। अब इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने अल्टो लाइब्रेरी में जाता है, जहाँ उसके सर पर एक बुक गिरती है। अल्टो उसे अपने साथ ले जाता है और उस बुक में एक डीमन को समन करने की पूरी प्रोसेस लिखी हुई थी। अल्टो उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए अपना समनिंग रिचुअल स्टार्ट करता है, जिससे उसके मैजिक सर्कल से एक बहुत तेज लाइट आती है और वहाँ नग्न अवस्था में एक डीमन वर्मेल प्रकट होती है। अब इन दोनों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाता है, जिससे अल्टो के हाथ में और वर्मेल की चेस्ट पर कॉन्ट्रैक्ट मार्क बन जाता है। वर्मेल अपने मास्टर के लिए कुछ भी करने को तैयार थी, मतलब कुछ भी, समझ रहे हो? इवन वो तो उसे सेड्यूस भी करने लगती है, जिसके बाद वर्मेल उसे किस करती है ताकि वो उसकी ले सके पावर्स। गाइस, पावर्स। ये कौन सा तरीका है पावर ट्रांसफर करने का? दोनों अपना हाथ पकड़ के भी तो कर सकते थे ना, पर नहीं। वैसे मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहती हूँ। हमारे चैनल पे सुपर थैंक्स और मेंबरशिप का फीचर आ चुका है, मतलब चल के नहीं आया है, इनेबल हो गया है। तो अगर तुम चाहो तो मुझ जैसे महान, ज्ञानी, टैलेंटेड और हैंडसम यूट्यूबर को कुछ दान दक्षिणा दे सकते हो। तो आज ही ये पुण्य कीजिए मात्र 59 रुपए से और पाए मौका बाकी लोगों से पहले वीडियोस देखने का, पहले रिप्लाई पाने का, पहले फोटोज देखने का और स्वर्ग जाने का। प्लीज मेंबरशिप खरीद लो। थैंक यू। तो अल्टो किसी भी क्रीचर को इसलिए समन नहीं कर पा रहा था क्योंकि अल्टो का माना बहुत स्ट्रॉन्ग है, इतना स्ट्रॉन्ग कि कोई नॉर्मल क्रीचर उसे झेल ही नहीं पाता। पर वर्मेल एक काफी पावरफुल डीमन है जो अकेले ही एक पूरी कंट्री को डिस्ट्रॉय कर सकती है और वैसे भी कोई नॉर्मल ह्यूमन वर्मेल की पावर्स को हैंडल कर ही नहीं सकता। तो ये दोनों तो मेड फॉर ईच अदर हैं। अगले दिन अल्टो वर्मेल को इंसान बनाकर अपने मैजिक टीचर के पास लेकर जाता है, क्योंकि अगर किसी को पता चला कि वर्मेल एक डीमन है तो प्रॉब्लम हो सकती है। टीचर अल्टो से कहते हैं कि कोई इंसान उसका फेमिलियर नहीं बन सकता। तब वर्मेल टीचर को अपना कॉन्ट्रैक्ट मार्क दिखाती है। टीचर के तो भाग्य ही खुल जाते हैं और वो बहुत ध्यान से देखने लगता है और वो अल्टो को पास भी कर देता है। वर्मेल तो क्लास में भी अल्टो से लिपटी हुई थी, बिल्कुल नागिन की तरह, पर इससे टीचर को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पर अल्टो की फ्रेंड लिली को जलन होती है। क्लास के बाद लिली वर्मेल को एक डुएल के लिए चैलेंज कर देती है और शर्त बस इतनी थी कि जीतने वाला जो भी कहेगा हारने वाले को वो करना पड़ेगा। ये सुनकर लिली तो अलग ही खुश होने लगती है। भाई ये किस तरह की खुशी है। अब इनकी बैटल स्टार्ट होती है, जिसे सभी लोग छोटी छोटी स्क्रीन पर लाइव देख पा रहे थे। सबसे पहले लिली अपनी फेमिलियर को समन करती है, जो कि एक विंड स्पिरिट है। ये दोनों अपनी पूरी ताकत से अल्टो और वर्मेल पर अटैक करते हैं, पर उन दोनों को एक खरोच भी नहीं आती। और जब वर्मेल अटैक करती है तब लिली की तो हालत ही खराब हो जाती है। ये कैसा अटैक है, गलत जगह शूट कर दिया क्या? खैर, और इसी तरह वर्मेल जीत जाती है और अब शर्त के मुताबिक अल्टो लिली को वर्मेल के साथ दोस्ती करने के लिए कहता है। ये दोनों हैंडशेक तो करते हैं, पर इनके इरादे दोस्ती करने के तो बिल्कुल नहीं है। अब रात में अल्टो वर्मेल को चार्ज करता है और अगले दिन जब अल्टो और वर्मेल स्कूल जाते हैं तब वहाँ एक ड्रैगन भागता हुआ वर्मेल की तरफ ही आता है। अल्टो काफी परेशान होने लगता है कि अब वो क्या करेंगे, पर वर्मेल सिर्फ एक उंगली से ही उसे टीम रॉकेट की तरह उड़ा देती है। जिसके बाद ये लोग असेंबली हॉल में होते हैं, जहाँ पर सभी लोग बस वर्मेल को ही घूरे जा रहे थे। असल में वो लोग वर्मेल को नहीं, कुछ और ही घूर रहे हैं। अब क्लास के बाद लिली वर्मेल को अल्टो से थोड़ा दूर रहने के लिए बोलती है और इसी वजह से ये दोनों दोबारा लड़ने लगते हैं। पर फिर अल्टो उन्हें शर्त याद दिलाता है। तभी उनके पास 2 लड़के आते हैं। ये वही लड़का है जिसके ड्रैगन को सुबह वर्मेल ने उड़ाया था और अब वो अपने बड़े भाई रेक्स को लेकर आया है। लड़ाई करना छोड़कर ये दोनों वर्मेल से फालतू बातें करने लगते हैं और इतने में अल्टो पीछे से अपने आइस क्रिस्टल से इन दोनों पर अटैक कर देता है। पर तब रेक्स अपने डायनासोर
डायनासोर को समन करता है और उससे इन लोगों पर अटैक करवाता है। इतने में वर्मेल पीछे से अल्टो को अपना माना देती है। कुछ ज्यादा डार्क नहीं हो रहा? तो पीछे से माना लेकर अल्टो और भी पावरफुल हो जाता है और फिर से अटैक करता है, जिससे ड्रैगन को तो लगती ही है, साथ ही रेक्स को भी चोट आती है और वो खुद ही हार मान लेता है। देखो ये वर्ल्ड पूरी जादूगरों की है और इन लोगों को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। सबसे नीचे होता है अप्रेंटिस, उससे ऊपर होता है ब्रोंज, उसके ऊपर सिल्वर और उसके ऊपर गोल्ड। ब्रोंज तक पहुंचना भी काफी मुश्किल होता है और एकेडमी के सिर्फ कुछ ही लोग सिल्वर तक पहुंच पाते हैं। जो लोग गोल्ड तक पहुंच जाते हैं उसमें भी बहुत स्पेशल लोगों को ही क्राउन मिलता है और हमारा अल्टो भी वही हासिल करना चाहता है। उसकी ये स्पिरिट देखकर वर्मेल उससे काफी खुश हो जाती है और उसका माना लेने लगती है। ये क्या है? अल्टो खुश होगा तो माना लेगी, दुखी होगा तो माना लेगी, मुसीबत आएगी तो माना लेगी। ये माना लेना बस बहाना है, तुम समझो मेरी बात को। माना लेकर अगले दिन वर्मेल तो काफी एनर्जेटिक लग रही थी, पर बेचारा अल्टो थका थका महसूस करता है। राजा जी। और ये चीज लिली नोटिस कर लेती है। तभी उनके पास 2 स्टूडेंट्स आते हैं, मार्क्स और चैरल। इन 5 को हेडमास्टर बुलाते हैं ताकि वो इनमें से किसी एक को क्लास मॉनिटर बना सकें। इनकी काबिलियत देखने के लिए वो इन्हें एक छोटा सा मिशन देते हैं। जो भी शाम से पहले फेरी फ्लावर लेकर आएगा वो ही क्लास मॉनिटर बनेगा। ये 5 जंगल जाते हैं, पर वहाँ जाकर ये लोग डिवाइड हो जाते हैं 2 ग्रुप्स में। इन तीनों को फ्लावर मिल जाता है, पर उसे हासिल करने के लिए एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर का सामना करना होगा। लिली के पास एक इनविजिबल पोशन था जिसका इस्तेमाल करके वो इजीली फ्लावर ला सकती है और उसे पीकर वो तो गायब हो जाती है, पर उसके कपड़े गायब नहीं होते और इसीलिए लिली को उन्हें हटाना पड़ता है। वैसे मैं हमारे एक सब्सक्राइबर रियल टोमोडाची एडिट्स को शाउट आउट देना चाहती हूँ। मेरी तरह ये भी एनिमे कंटेंट बनाते हैं, तो तुम लोग इनके चैनल को जरूर चेकआउट करना और सब्सक्राइब भी कर देना। तो अब पूरे तरीके से गायब होकर लिली फ्लावर लेने जाती है। दूसरी तरफ वर्मेल भी अपनी पावर्स इकट्ठा करती है ताकि वो लिली की मदद कर सके। मॉन्स्टर लिली की स्मेल को सेंस कर लेता है क्योंकि ये 10-10 दिन तक नहाती नहीं है और इसका पसीना महक जाता है और वो उस पर अटैक कर देता है। पर तभी अल्टो आकर उसे बचा लेता है और वो लिली को फ्लावर लेने भेजता है। तब तक वो वर्मेल के साथ मिलकर मॉन्स्टर से निपटता है। लिली फ्लावर लेकर आ जाती है और वो फ्लावर अल्टो को देने लगती है, पर तभी उसके पोशन की पावर्स खत्म होने लगती है और उसकी बॉडी विजिबल होने लगती है, जो कि अल्टो देख लेता है। खुद को छुपाने के चक्कर में लिली के हाथ से वो फ्लावर छूट जाता है और चैरल उसे पकड़ लेती है, जिससे वो ही क्लास मॉनिटर बन जाती है और इससे इन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगले दिन इन लोगों को क्रिस के बारे में पता चलता है, जो कि एकेडमी के 7 गोल्ड स्क्वायर में से एक है। साथ ही वो ड्रैगन राइडर क्लब की लीडर भी है और तो और वो स्टूडेंट काउंसिल की ऑफिसर भी है। अल्टो बॉयज चेंजिंग रूम में अपने कपड़े शपड़े चेंज कर रहा था, पर ये खट्टी वर्मेल उसका पीछा ही नहीं छोड़ती, वो भी वहीं खड़े रहती है। बेचारे सारे बॉयज लोग शर्म से लाल हो जाते हैं। अब कॉरिडोर से स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स जा रहे थे और सभी लोग उन्हें देखकर खुद ही साइड हो जाते हैं। दूसरी तरफ क्रिस बेचारे रेक्स को लात ही लात जड़ती है क्योंकि वो अपने जूनियर से हार गया और तो और वो उसे ड्रैगन राइडर क्लब से लात मार के निकाल देती है। बेचारा इतना पिट चुका था कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। ये तीनों उससे मिलने जाते हैं और रेक्स का छोटा भाई उगल देता है कि उसने क्रिस से लातें खाई हैं सिर्फ और सिर्फ अल्टो की वजह से। ये सुनकर अल्टो को तो गुस्सा चढ़ जाता है और वो क्रिस को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है, जिसमें अगर वो जीत गया तो क्रिस को वापस रेक्स को क्लब में लेना होगा। अब इनकी फाइट स्टार्ट होती है और क्रिस अपने फेमिलियर को समन करती है और ये दोनों तो बस अपना माना एक्सचेंज करने भिड़ जाते हैं। ये सब देखकर बेचारी लिली की किलस रही थी, पर कुछ कर भी तो नहीं सकती। क्रिस इन दोनों पर कंटिन्यूअस फायर शॉट से अटैक करते जाती है और वर्मेल अल्टो के सामने खड़े होकर सभी अटैक्स को रोकती है, जिससे उसे काफी तकलीफ भी होती है क्योंकि क्रिस बहुत पावरफुल है। जिसके बाद अल्टो अपनी पूरी पावर से क्रिस पर क्रिस्टल से अटैक करता है, पर उससे क्रिस को कुछ नहीं होता। क्रिस तो बहुत गुरूर में थी, वो कहती है ये रैक्स जैसे कीड़े मकोड़े उसके लिए कुछ भी नहीं है। अब अल्टो अपना फाइनल अटैक करता है, जिसमें वो सबसे पहले क्रिस्टल का यूज करता है और फिर क्रिस के पीछे से जाकर उसे हरा देता है, जिससे वो स्कूल में काफी पॉपुलर भी हो जाता है। लड़कियां तो भाई के आसपास मधुमक्खियों की तरह घूम रही थी और बेचारी लिली जलने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। शाम को क्रिस सफाई कर रही थी और तब उसके पास रैक्स आता है। क्रिस रैक्स से माफी मांगती है क्योंकि उसने रैक्स को बुरा भला कहा और उसे बहुत बदतर तरीके से ट्रीट किया। रैक्स उसे माफ कर देता है और क्रिस से झाड़ू लेकर खुद लगाने लगता है। कैसे कैसे लोग रहते हैं भाई, लोगों को जबरदस्ती काम करने का शौक है। रात में वर्मेल अल्टो के पास पावर्स लेने जाती है, पर अब अल्टो उससे कहता है कि किस तो वही लोग करते हैं ना जो एक दूसरे से
प्यार करते हैं। तब वर्मेल अल्टो से कहती है कि वो भी उसे प्यार करती है। अब इससे अल्टो के दिमाग में एक सवाल आ जाता है, क्या किसी इंसान और डीमन को प्यार हो सकता है? इसी सवाल का जवाब ढूंढने वो अपने प्रोफेसर के पास जाता है और प्रोफेसर उसे बताते हैं इस सवाल का जवाब तो किसी किताब में नहीं है और ना ही हिस्ट्री में कभी ऐसा हुआ है, पर हाँ इसके चांसेस हैं कि इंसान और डीमन को प्यार हो जाए, और वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि डीमंस को इंसान का माना चाहिए होता है। अब डिनर के टाइम अल्टो वर्मेल से पूछ ही लेता है क्या वो उसके साथ सिर्फ उसके माना के लिए है। लोग लड़कियों को गोल्ड डिगर ही समझते हैं क्या? कुछ लोग सोचते हैं लड़की पैसों के लिए है, कुछ सोचते हैं लड़की माना के लिए है। वर्मेल बताती है उसे अल्टो के माना की जरूरत है जिंदा रहने के लिए, जिसके बाद वो उसे फिर से किस कर देती है, पर इस बार वो उसका माना नहीं लेती। अब अगले दिन अल्टो और वर्मेल दोनों ही चमक रहे थे। राजा जी। वही प्रोफेसर ओब्सीडियन एक लड़की को लाइब्रेरी में बुलाते हैं, जहां वो प्रोफेसर से अपना लव कन्फेस कर देती है और प्रोफेसर उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। भाई ये सब क्या हो रहा है इस एनीमे में? ये कहाँ 40 साल का बूढ़ा और कहाँ वो 13-14 साल की लड़की। खैर अब प्रोफेसर उस लड़की को एक इंजेक्शन लगाता है और कुछ दिनों तक उस लड़की का कुछ पता ही नहीं चलता। स्कूल के सभी लोग उसे ढूंढने लगते हैं और कुछ स्टूडेंट्स को वो एक रूम में मिलती है जहाँ चारों तरफ बर्फ जमी हुई थी, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल भेजा जाता है, पर फिर वो कोमा में चले जाती है और ऐसा इस साल में 4थी बार हो चुका है। दूसरी तरफ इन लोगों को होमवर्क मिलता है कि सभी को अपने फेमिलियर के बारे में एक डिटेल्ड रिपोर्ट लिखनी है, जिसमें वो अपने फेमिलियर की हाइट, वेट, फेवरेट चीजें सब कुछ लिखेंगे। बेचारे अल्टो को ना चाहते हुए भी साइज नापना पड़ता है। समझ रहे हो? मतलब वर्मेल की हाइट कितनी है। दूसरी तरफ लिली चुपके से अल्टो के रूम में जाने की प्लानिंग करती है, क्योंकि उसे पता था कि अल्टो के रूम में क्या होने वाला है। उसे भी तो शो एंजॉय करना है। नहीं, उसे तो अपने अल्टो को बचाना है। लिली अपना इनविजिबल पोशन पीकर अल्टो के रूम की तरफ जाती है और इधर अल्टो अपने काम में बिजी था। जैसे ही लिली अल्टो के रूम का गेट खोलती है, वो देखती है सब कुछ नॉर्मल है। वर्मेल ने अपने सींग भी छुपा लिए थे, पर अब अल्टो को एक बुक लेना था, जिसके लिए वो आगे बढ़ता है और यहाँ लिली बहुत बुरा फंसने वाली थी, पर वो टाइम पर नीचे झुक जाती है और बच जाती है। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं उस टाइम का, जब रैक्स फर्स्ट ईयर में था और उसने एक अंडे को समन किया था जो कि बहुत बड़ा था। क्रिस भी उससे काफी इम्प्रेस होती है और ऐसे ही ये दोनों एक दूसरे से मिले थे। शाम को अल्टो और वर्मेल मार्केट में होते हैं, जहाँ अल्टो सब्जियां खरीद रहा था और वर्मेल बेकरी में चिपकी हुई थी, क्योंकि उसे मीठा खाना बहुत पसंद है और उसे बस केक ही लेना था। पर बेचारा गरीब अल्टो, उसके पास इतने पैसे ही नहीं थे। वर्मेल वहीं बैठ जाती है और जिद करने लगती है और अल्टो उसके लिए केक खरीद देता है। ये ट्रिक तो मैंने भी ट्राई करी थी, पर मेरी मम्मी ने तो बीच बाजार में मुझे सिर्फ थप्पड़ ही मारे थे। खुशी के मारे वर्मेल अल्टो को किस कर देती है। भाई क्यों करते हो सिंगल लोगों के साथ ऐसा? मत करो, तकलीफ होती है ये सब देखकर। तभी वहाँ भागते भागते रेक्स का छोटा भाई आता है अल्टो से हेल्प मांगने, क्योंकि रेक्स बदल चुका है। उसकी आंखें बहुत ज्यादा डरावनी हो गई हैं और उसके पूरे शरीर से कुछ अजीब सा ग्रो होने लगता है, क्योंकि किसी भयानक शक्ति ने उस पर काबू कर लिया है। रेक्स क्रिस को बहुत बुरे तरीके से मारता है। इवन क्रिस तो उससे भीख भी मांगती है कि वो उसे जाने दे, पर तब तक ये तीनों वहाँ पहुंच जाते हैं। रेक्स क्रिस को बहुत दूर फेंकता है। अल्टो से पूछता है कि क्या वो ठीक है। क्रिस बोलती अबे चूतिए भागना यहाँ से, मर जाएगा वो। क्रिस इन तीनों को जल्दी यहाँ से भागने के लिए बोलती है, क्योंकि यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। पर अल्टो और वर्मेल रेक्स से लड़ने के लिए तैयार थे। तभी वहाँ एलिना आती है, जिसकी स्वॉर्ड में आंख लगी हुई है। वो अपनी स्वॉर्ड से उस वायरस के टुकड़े टुकड़े कर देती है। एलिना स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट है, जो कि वर्मेल से रेक्स के साथ हुई चीजों के बारे में पूछती है, पर वर्मेल कहती है उसे तो कुछ नहीं पता और रेक्स फिर से हॉस्पिटलाइज्ड हो जाता है। बेचारे का आधा जीवन तो बस हॉस्पिटल में ही निकल गया। स्टूडेंट काउंसिल में इन्हीं सब चीजों के बारे में बात हो रही थी। ये चीज तो क्लियर हो जाती है, इन सब के पीछे किसी न किसी का हाथ है। दूसरी तरफ इन लोगों को अपने ब्रोंज एग्जाम के बारे में पता चलता है, पर वर्मेल अल्टो को छोड़कर रूम में चले जाती है, क्योंकि उसे थोड़ा रेस्ट करना था। अब ये चीज अल्टो को थोड़ी अजीब लगती है, क्योंकि वर्मेल तो उसे अकेले हकने भी नहीं जाने देती। अभी कैसे छोड़ दिया? पर लिली को यहाँ पर मौका मिल जाता है कि वो अपने अल्टो के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड कर सके। वर्मेल हॉस्टल जा रही थी और उसे रास्ते में प्रोफेसर ओब्सीडियन मिलता है। वर्मेल उसके मुंह पर बोल देती है कि उसे पता है ये सब ओब्सीडियन नहीं किया है, क्योंकि वर्मेल एक पावरफुल डीमन है। उसे इन छोटी मोटी चीजों के बारे में आसानी से पता चल जाता है और वो बस ये चाहती है कि प्रोफेसर अल्टो से दूर ही रहे। इतना कहकर वो चुपचाप वहाँ से जाने लगती है। तभी प्रोफेसर सोचता है वो इतनी बड़ी डीमन को अपने हाथ से जाने नहीं दे सकता और वो वर्मेल को एक इंजेक्शन लगा देता है। तभी वर्मेल की बॉडी से कलकत्ता
साफ बीड़ी का धुआं निकलने लगता है और ये सेम धुआं अल्टो के हाथ से भी निकलता है। उसे समझ आ जाता है कि वर्मील मुसीबत में है और वो तुरंत ही वर्मील की तरफ भागता है। अब वहाँ आसपास का एनवायरनमेंट बदल जाता है, जिससे स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स भी अलर्ट हो जाते हैं और एलिना भी देखने जाती है, पर उसे एक पेपर डॉल रोक लेती है। ये कोई आम पेपर डॉल नहीं है, इसे बंगाल के काला जादू से बनाया गया है। दूसरी तरफ वर्मील खुद से कंट्रोल खो देती है और वो अपने असली डिमोनिक रूप में आ जाती है, जो कि बहुत ही ज्यादा डरावना था। इतने में अल्टो भी वहाँ पहुँचता है और वो वर्मील को इस हालत में देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। ओब्सिडियन बहुत खुश होता है कि उसने वर्मील जैसी डीमन को अपने कब्जे में कर लिया। वो सबके सामने अपनी सारी करतूतों को एक्सेप्ट करता है कि उसने अपने इस प्रोजेक्ट में 5 मासूम गिनी पिग्स की जान ली थी और अब वो फाइनली सक्सेसफुल हो चुका है। पर अब वर्मील उसकी सारी चेन्स तोड़ देती है और वो पूरे तरीके से आजाद हो चुकी थी। वर्मील ओब्सिडियन को मारने के लिए आगे बढ़ती है, पर बीच में अल्टो आ जाता है और वर्मील का हाथ अल्टो की बॉडी के दूसरे साइड से निकलता है। वर्मील होश में आती है और उसे रियलाइज होता है कि उसने अभी अभी क्या कर दिया। उसे ओब्सिडियन पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे दोबारा मारने के लिए आगे बढ़ती है, पर अल्टो उसे रोक लेता है। अल्टो की बात मानते हुए वर्मील रुक जाती है और अपने नॉर्मल फॉर्म में वापस आ जाती है, पर अब तक अल्टो की डेथ हो जाती है। पर वर्मील उसे अपनी पावर्स से हील कर देती है। वर्मील के इतनी इनक्रेडिबल पावर्स देखकर ओब्सिडियन तो पागल ही हो जाता है और वो खुद को भी एक इंजेक्शन लगा देता है, जिससे वो भी एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो वर्मील की तरफ बढ़ता है। पर वर्मील के एक ही पंच में वो आधा हो जाता है। वो तो इवन उड़कर भागने की भी कोशिश करता है, पर ऊपर से क्रिस उसे संभाल लेती है। अब ओब्सिडियन पूरे तरीके से हार जाता है और आसपास का एनवायरनमेंट भी ठीक हो जाता है। अल्टो को भी होश आ जाता है और लिली उसे होश में देखकर बहुत खुश होती है। दूसरी तरफ एलिना जिस पेपर डॉल से निपट रही थी, वो भी हवा में ही गायब हो जाती है। बाद में अल्टो को पता चलता है वर्मील ने अल्टो की बॉडी में अपना हार्ट लगाया है, मतलब अब ये दोनों एक ही हार्ट से कनेक्टेड है और अगर इन दोनों में से किसी एक को भी मारा गया तो दूसरे की भी जान चले जाएगी। अल्टो वर्मील पर चिल्लाता है कि उसने ऐसा क्यों किया, वो तो एक डीमन थी, वो कईयों सालों तक जी सकती थी, पर अब अल्टो की वजह से उसकी भी मौत हो जाएगी। और क्योंकि अल्टो के पास वर्मील का दिल है, तो उसका दिल फंक्शन करने के लिए वर्मील के माना की जरूरत होती है, इसीलिए ये दोनों जरूरत के हिसाब से माना एक्सचेंज करते रहते हैं। अब अल्टो नोटिस करता है कि वर्मील उस इंसिडेंट के बाद से अल्टो से ज्यादा बात नहीं करती है और उससे दूर दूर रहती है। अल्टो उससे रीजन पूछता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है, जिस पर वर्मील बताती है अल्टो का दिल बहुत साफ और मासूम है, पर अब उसके पास एक डीमन का हार्ट है और अगर वर्मील उससे ज्यादा क्लोज रहेगी तो अल्टो भी एक डीमन बन जाएगा। अल्टो से समझाता है कि वर्मील उसकी फेमिलियर है और उसे अपनी फेमिलियर की हर वक्त जरूरत है। ऐसा लग रहा है अब अल्टो भाई को भी मॉमी वर्मील से प्यार हो गया। अगले दिन अल्टो देखता है क्लास में सभी लड़कियां बहुत ज्यादा उदास थीं क्योंकि अब उनके सपनों का राजकुमार ओब्सिडियन स्कूल नहीं आता है। असल में ओब्सिडियन इन लड़कियों में काफी ज्यादा पॉपुलर था। दूसरी तरफ बॉयज वो भी उदास थे। नहीं, ये लोग गे नहीं है, ये लोग तो इसलिए उदास है कि आज वर्मील स्कूल नहीं आई। वो लोग अल्टो से लड़ने लगते हैं कि आज वो वर्मील को स्कूल क्यों नहीं लाया। असल में वर्मील बस थोड़ा टाइम अकेले बिताना चाहती थी, पर तब उसके पास लिली आती है। वो ये जानती है कि वर्मील एक डीमन है, फिर भी वो उसे जबरदस्ती दम दिखाती है। वर्मील उसे कहती है कि क्या उसे वर्मील से डर नहीं लगता। लिली कहती है इसमें डरने वाली क्या बात है, और वैसे भी ये मैटर नहीं करता कि तुम इंसान हो या फिर डीमन, मैटर ये करता है कि तुम अच्छे हो या फिर बुरे। और लिली को लगता है वर्मील एक अच्छी डीमन है। लिली से बात करके वर्मील को काफी हल्का और अच्छा फील होता है, जिसके बाद वर्मील अल्टो से कहती है वो जानती है कि वो बहुत बुरी है और उसकी वजह से अल्टो को बहुत सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी और अगर वो आगे भी अल्टो के साथ रही तो वो अल्टो को दोबारा हर्ट कर देगी, पर इन सब के बाद भी वो अल्टो के साथ रहना चाहती है। अल्टो को ये सब सुन के काफी अच्छा महसूस होता है और वो वर्मील को प्रोटेक्ट करने के लिए और स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है। और अब वर्मील की स्कूल यूनिफॉर्म भी आ चुकी थी। छी यार, ये सब क्या है, ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। दूसरी तरफ हम एक लड़के को देखते हैं जो कि चर्च में होता है और वहाँ पर बहुत सारे प्रीस्ट की डेड बॉडीज पड़ी थी जिन्हें इसने ही मारा था। एक दूसरे प्रीस्ट उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर वो लड़का उन्हें भी मौत के घाट उतार देता है। इसका नाम इलियट है।
और इसका हेलिडोर, और ये दोनों प्लैटिनम स्क्वायर मैजिशियन हैं। वर्मेल को स्कूल यूनिफॉर्म में देखकर बॉयज लोग का तो दिल ही खुश हो जाता है। अब इनके ब्रोंज एग्जाम को ज्यादा दिन नहीं बचे थे, इसीलिए ये दोनों बस माना ही एक्सचेंज करते रहते हैं। एग्जाम हो तो इंसान को पढ़ना थोड़ी चाहिए, चुम्मा चाटी करनी चाहिए। जिसके बाद इन दोनों को स्टूडेंट काउंसिल में बुलाया जाता है पूछताछ करने के लिए, और पता चलता है कि ओब्सीडियन जेल से भाग गया है। एलिना अल्टो से पूछती है कहीं वो कुछ छुपा तो नहीं रहा, और तब तक इन दोनों की तरफ हथियार पॉइंट कर दिए जाते हैं। अब अल्टो को ना चाहते हुए भी बताना पड़ता है कि वर्मेल एक डीमन है और अल्टो के अंदर वर्मेल का हार्ट है, और अगर ये लोग चाहें तो उसे एक्सपेल भी कर सकते हैं, पर वो किसी भी हालत में वर्मेल का साथ नहीं छोड़ेगा। एलिना कहती है कि ये सब चीजों की जरूरत नहीं है और ना ही वो लोग वर्मेल का सच किसी को बताएंगे। वो तो ये चाहती है कि अल्टो और वर्मेल स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन कर लें, क्योंकि उनके साथ इतनी पावरफुल डीमन होगी तो ये लोग और ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। और अल्टो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। वो ये सारी बातें अपने दोस्तों को बताता है और उसके दोस्त बहुत ज्यादा खुश होते हैं। घर आकर वर्मेल अल्टो को बताती है कि उसे एलिना कुछ ठीक नहीं लगती और वो इन दोनों के लिए डेंजरस भी हो सकती है। जिसके बाद अल्टो अपनी पहली मीटिंग के लिए जाता है और वो गलती से गर्ल्स चेंजिंग रूम में घुस जाता है। जिसके बाद जेसिका तो उसे कूटने के लिए तैयार थी, पर एलिना उसे जाने देती है क्योंकि अल्टो अभी नया नया है, उसे यहाँ के रूम्स के बारे में ज्यादा पता नहीं है। जिसके बाद एलिना इन लोगों को वही पेपर डॉल दिखाती है जिससे उसने उस वक्त फाइट की थी। इसे बहुत ज्यादा एडवांस्ड लेवल के मैजिक से सील किया गया है। इवन बहुत सारे गोल्ड लेवल मैजिशियंस भी मिलकर इसे नहीं तोड़ सकते, जिसका मतलब इनका दुश्मन प्लैटिनम लेवल का है। दूसरी तरफ इलियट और हेलिडोर कोहाकू से मिलने जाते हैं, जो कि डीमन के पार्ट से अलग अलग क्रीचर्स बनाती है। कोहाकू इलियट से एक प्लैटिनम लेवल के प्रीस्ट के बारे में पूछती है। इलियट बताता है उसने तो उसे मार दिया और अब उसका टारगेट अल्टो और वर्मेल है। दूसरी तरफ अल्टो सपने में छोटी वर्मेल को देखता है जो कि रो रही थी, पर फिर वो अचानक से एक दूसरी जगह में पहुंच जाता है जहां उसके सामने एक औरत होती है सफेद कपड़ों में, पर ये भूत नहीं होती। वो अल्टो के सामने दो ऑप्शन रखती है, पहला कि वो पूरी दुनिया को बचा सकता है पर वर्मेल उसके साथ नहीं होगी, और दूसरा कि वर्मेल तो उसके साथ होगी पर पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। इतने में अल्टो की अचानक से नींद खुल जाती है और वो अपने एग्जाम्स के लिए पढ़ने लगता है। आई बुरा सपना आता है तो लोग पढ़ने बैठ जाते हैं। वर्मेल भी उसे पढ़ने के लिए इनकरेज करती है और अगले दिन अल्टो की नजर उसी बुक पर जाती है जिसमें वर्मेल कैद थी, और अब अल्टो सोचता है कि आखिर वर्मेल को कैद किया किसने। जिसके बाद हम एग्जाम का दिन देखते हैं। इस एग्जाम में अलग अलग एकेडमी के अलग अलग स्टूडेंट्स आए हुए थे। सभी लोग प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए हॉल में जाते हैं जहाँ पर एक बहुत बड़ी क्रिस्टल बॉल रखी हुई थी। उसके अंदर एक फ्लेम जल रही थी। सभी स्टूडेंट्स को इस क्रिस्टल के अंदर अपना माना सप्लाई करना था जिससे उनकी पावर्स का अंदाजा लगाया जा सके। हालांकि ये दिखने में तो बहुत आसान था पर असल में था नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो यहीं फेल हो जाते हैं। जिसके बाद लिली की टर्न आती है। वो जानती थी कि उसे क्रिस्टल पर नहीं फ्लेम पर फोकस करना है, जिससे वो काफी अच्छा परफॉर्म करती है। चैरल भी काफी अच्छा परफॉर्म करती है और मार्क्स जैसे तैसे पास हो जाता है। जिसके बाद अब अल्टो की बारी आती है। अल्टो सबसे पहले उस क्रिस्टल को एग्जामिन करता है और एक पॉइंट ढूंढता है जहाँ से माना सप्लाई करना सबसे इजी हो। फिर जब अल्टो अपना माना सप्लाई करता है तब क्रिस्टल के अंदर की फ्लेम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इतनी ज्यादा कि पूरा क्रिस्टल ही टूट जाता है। अब यहाँ अल्टो की फटके 74 हो जाती है कि अब उसे टीचर से गालियां पड़ेंगी, इतने सारे लोगों के सामने उसकी बेइज्जती होगी। पर ऐसा होता कुछ नहीं है। टीचर तो इम्प्रेस हो जाते हैं क्योंकि इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। जिसके बाद ये लोग अपना लंच करते हैं और वहाँ पर पता चलता है कि एक स्टूडेंट ऐसा था जिसने सभी एग्जाम्स में फुल स्कोर किए थे और तो और वो दुनिया का यंगेस्ट प्लैटिनम स्क्वायर मैजिशियन है। जिसके बाद इन्हें रिटर्न एग्जाम के लिए जाना पड़ता है, पर वर्मेल और अल्टो तो गुलछर्रे उड़ा रहे थे, मतलब माना एक्सचेंज कर रहे थे और इसीलिए ये लोग लेट भी हो जाते हैं। पर अल्टो को एंट्री मिल जाती है। रिटर्न एग्जाम में फेमिलियर नहीं जा सकते थे, इसलिए वर्मेल बाहर ही वेट करती है। दूसरी तरफ एक स्टूडेंट वॉशरूम में होता है और तभी उसके पीछे अचानक से इलियट आ जाता है जो कि उसे जान से मार देता है। जिसके बाद इलियट उसका एडमिट कार्ड लेकर उसकी जगह एग्जाम में बैठ जाता है और इसकी सीट अल्टो के साइड में ही थी। अल्टो आराम से अपना एग्जाम लिखता है पर वो देखता है इलियट तो मस्त नोबिता की तरह सो रहा है। अब ऐसे ही पूरा टाइम बीत जाता है और एग्जाम खत्म होने को सिर्फ 5 मिनट बचे थे।
तब इलियट की नींद खुलती है और वो 5 मिनट में ही सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देता है। और तो और वो अल्टो से भी पूछता है कि कहीं उसे थोड़ी मदद तो नहीं चाहिए, पर इन्हें ऐसा करते हुए टीचर देख लेते हैं और दोनों को ही गालियां पड़ती हैं। जिसके बाद वहाँ के एक टीचर को पता चलता है कि वॉशरूम में एक स्टूडेंट की लाश मिली है, पर क्लासरूम में तो सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। और तब इलियट अपना असली रूप दिखाता है। वो जमीन के अंदर से एक गोलम बाहर निकालता है। टीचर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो टीचर का हाथ ही कुचल देता है और वो उन्हें जान से मारने ही वाला था। तभी प्रैक्टिकल एग्जाम वाले टीचर आकर उन्हें बचा लेते हैं। वर्मेल को पता चल जाता है कि अल्टो खतरे में है, इसीलिए वो क्रिस की तरह खिड़की से अंदर आती है और अपनी डिमोनिक पावर से इलियट पर अटैक करती है, पर उससे इलियट को कुछ नहीं होता। दूसरी तरफ लिली अल्टो की मदद करना चाहती थी, पर उनमें से कोई भी अंदर नहीं जा सकता था क्योंकि हेलिडोर ने अपने मैजिक से वहाँ एक प्रोटेक्शन बना रखी थी ताकि कोई भी इलियट को डिस्टर्ब ना कर सके। अल्टो को पता चलता है इलियट वही है जो सबसे कम उम्र में प्लैटिनम स्क्वायर तक पहुंचा है और तो और इसी ने ओब्सिडियन की भी मदद की थी। अल्टो और वर्मेल इस पर अटैक करते हैं और वो बहुत आसानी से दोनों से निपट रहा था। इवन दोनों प्रोफेसर्स भी इलियट के सामने नहीं टिक पा रहे थे। इलियट चारों को बहुत बुरे तरीके से धो देता है। अब भाई प्लैटिनम लेवल का मजिशियन है, हलवा थोड़ी है। इनकी लड़ाई की वजह से आसपास का पूरा एरिया खंडर में बदल जाता है। अब इलियट वर्मेल को पकड़ लेता है, जिससे अल्टो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसका गोल्डन माना उसकी पूरी बॉडी में दिख रहा था। वो एक ही बार में इलियट के गोलम को तबाह कर देता है, जिससे वर्मेल आजाद हो जाती है। फिर अल्टो बहुत गुस्से से इलियट की तरफ अटैक करने बढ़ता है, पर एंड में इलियट उसे हवा में लटका देता है। अल्टो उससे पूछता है कि आखिर उसे वर्मेल क्यों चाहिए। तब इलियट बताता है जैसे कि हर विलन का सपना होता है कि वो पूरी दुनिया को तबाह कर दे, वैसे ही इलियट भी वर्मेल की डिमोनिक पावर्स का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। अल्टो दोबारा इलियट की तरफ अटैक करता है, पर वो उसे जमीन में पटक देता है और अब वर्मेल अपने डिमोनिक रूप में आ जाती है। पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, इलियट उसे अपनी चेन से बांध देता है और एक ताले से लॉक कर देता है। जिसके बाद वो वर्मेल की तरफ बढ़ता है और अल्टो मरी हालत में होकर भी उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है। इस चीज से इलियट का दिमाग खराब हो जाता है और अब वो अल्टो को खत्म करने वाला था। तभी अल्टो के बैग से वही बुक बाहर आती है जिसके अंदर वर्मेल कैद थी। उस बुक के अंदर से वही लेडी बाहर आती है जिसे अल्टो ने अपने सपने में देखा था। अल्टो उससे पूछता है कि आखिर वो कौन है। तब वो लेडी कहती है कि वो वही मजिशियन है जिसने वर्मेल को इस बुक में कैद किया था। वो अल्टो से पूछती है क्या अल्टो सच में वर्मेल को एक्सेप्ट करना चाहता है अपने पूरे दिल से। अल्टो कहता है उसे फर्क नहीं पड़ता कि वर्मेल ने क्या किया था और उसे क्यों सील किया गया था, उसे बस वर्मेल का साथ चाहिए। जिसके बाद वो मैजिशियन टाइम को रोककर अल्टो को वर्मेल के माइंड में ले जाती है। ये लोग 550 साल पीछे जाते हैं, जहाँ पर अल्टो बेबी वर्मेल को देखता है। वो हमेशा से अनाथ बच्चों और नन्स के साथ चर्च में ही पली बड़ी है। ये सभी लोग उसके लिए फैमिली की तरह थे। सभी लोग मिलजुल कर रहा करते थे और वर्मेल भी अपनी लाइफ से बहुत खुश थी। चर्च के लोगों को पता था कि वर्मेल एक डीमन है, पर उन लोगों को इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पर जब शहर के लोगों को इस बारे में पता चला कि वर्मेल एक डीमन है, तो वो लोग उसे बहुत बुरे तरीके से जलील करने लगे और उसे चर्च छोड़कर जाने की धमकी देने लगे, वरना वो लोग वर्मेल के साथ पूरे चर्च को ही जला देंगे। जिसके बाद सिस्टर ने वर्मेल को समझाया कि उसका यहाँ से चले जाना ही बेहतर होगा और वर्मेल ऐसा ही करती है। वो चर्च छोड़कर भाग जाती है, पर वो कुछ लोगों को बात करते हुए सुनती है कि अब वो लोग चर्च के सभी लोगों को मार देंगे। और तब वर्मेल भागते हुए चर्च वापस जाती है, पर उसे पहुंचने में देर हो जाती है। शहर के लोगों ने सभी को मार दिया था। ये देखकर छोटी सी वर्मेल का दिल टूट जाता है और वो अपने आप से कंट्रोल खो देती है और पूरे गांव को तबाह कर देती है। पर जब उसका गुस्सा शांत होता है, तब उसे रियलाइज होता है कि उसने क्या कर दिया, जिसकी वजह से वो किनारे पर बैठकर रोने लगती है और इसी चीज का गिल्ट उसे जिंदगी भर रहा। इसीलिए वो 200 सालों तक एक बुक में कैद रही। जिसके बाद अल्टो उसके पास जाता है और उसे हग करते हुए शांत कराता है। अल्टो समझाता है कि सब कुछ ठीक है। अल्टो उसके पास है और वो छोटी सी वर्मेल बड़ी वर्मेल में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और आज वो अल्टो के सामने खुलकर रोती है। अल्टो कहता है कि अगर पूरी दुनिया भी वर्मेल के खिलाफ होगी, तब भी अल्टो उसका साथ देगा।
जिसके बाद वो दोनों किस करते हैं और अब वर्मेल की सारी चेन्स टूट जाती है और वो ईलेट के मैजिक से आजाद हो जाती है। ईलेट अल्टो को भड़काता है कि डीमंस का तो सिर्फ काम ही होता है तबाही मचाना, और अगर वो वर्मेल के साथ रहेगा तो वर्मेल हमेशा उसे चोट पहुंचाएगी। पर अल्टो को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ईलेट को बताता है वो तो असली वर्मेल को जानता ही नहीं है। जिसके बाद ईलेट अपने गोलम को कंबाइन करके इन पर अटैक करता है और ये दोनों भी अपना माना कंबाइन करके क्रिस्टल से अटैक करते हैं, जो कि ईलेट के अटैक और गोलम सब डिस्ट्रॉय कर देता है। अब यहाँ सिर्फ ये तीनों ही बचे थे। ईलेट अपना फाइनल अटैक प्रिपेयर करता है, पर इतने में वहाँ हेलिडोर आ जाती है और ईलेट को अपने साथ चलने बोलती है क्योंकि बाहर का माहौल बिगड़ने लगा था और इन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। जाते जाते ईलेट अल्टो से कहता है वो इस अधूरी लड़ाई को एक दिन जरूर खत्म करेगा। वहाँ पर वही मेज फिर से आती है और वो अल्टो को वर्मेल का ध्यान रखने के लिए बोलती है। जाने से पहले वो सभी चीजों को ठीक भी कर देती है। अल्टो को ठीक देखकर लिली बहुत खुश होती है और अब अल्टो जेसिका और क्रिस से ट्रेनिंग लेता है ताकि वो और स्ट्रॉन्ग बन सके और वर्मेल को प्रोटेक्ट कर सके। अब रात में ये दोनों मस्त अपना माना एक्सचेंज करते हैं और सोते टाइम वर्मेल अल्टो से कहती है, अल्टो आई लव यू, सभी चीज़ों के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तब अल्टो रिप्लाई करता है, आई लव यू टू मेरी जाने मन। तो मतलब ये लोग ऑफिशियली रिलेशनशिप में आ चुके हैं अपने सिचुएशनशिप से। अब कुछ दिनों बाद इनके एग्जाम का रिजल्ट आ जाता है और ये सभी लोग पास हो चुके थे। इवन मार्क्स भी पास हो जाता है जैसे तैसे 33 नंबर लाके। पर लिली को अल्टो कहीं नजर नहीं आता और वो समझ जाती है वर्मेल पक्का उसके साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। और हाँ, होता भी ऐसा ही है। ये दोनों स्कूल के पीछे वाली दीवार पे चिपक कर आशिकी लड़ा रहे थे और इसी के साथ ये सीजन खत्म होता है। जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर करना।